कि लालू प्रसाद यादव जी का जो चुनावी जो रणनीति था 2015 के आप चुनाव देखिएगा, लालू प्रसाद यादव जी साफ तौर पे एक मंच से बोले थे ये अगड़े बनाम पिछड़ों की लड़ाई है, ये संविधान बचाने की लड़ाई है। तो मोदी जी पुण्य कौन सा किए हैं? अगर ये इन्होंने पाप किया है, अगर लोगों की जाति जनगणना हिस्सेदारी की बात की है, सामाजिक न्याय की बात की है, तो ये अगर दलितों ने अगर लालू प्रसाद यादव ने पाप किया है तो ये पाप को हम भी स्वीकार करते हैं। ये पाप हम बार बार करना चाहेंगे। ये मुट्ठी भर लोग जो कब्जा करके रखे हुए हैं, आज देख लीजिए कॉलेजियम सिस्टम से लोग जज बने हुए हैं। बताइए, पढ़ लिख के बने हुए लोग जज पढ़ लिख के बने हुए हैं। इनका पूर्वज ऐसे बनता है, मतलब पंडित जी का बेटा पंडित जी ही रहेगा। अच्छा। पंडित जी का बेटा काम नहीं करेगा। पंडित जी का बेटा संस्कृत में वो पतरा बताएंगे, मतलब पूजा करवाएंगे, ये करवाएंगे। अरे एक दलित का बेटा भी संस्कृत पढ़ता है, उसको आप उससे पूजा क्यों नहीं करवाते हैं आप? तो ये जातिवाद है कि नहीं? 5 पॉइंट समथिंग पासवानों की है, 5 पॉइंट समथिंग रविदासों की है, तो वह 100% में 5% 5 गो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 5 गो लोगों को होने चाहिए, 14 लोग यादवों को होने चाहिए। है यादव? बताइए, जाके कोर्ट में बात कर रही है जज को, कई गो यादव लोग जज है? कई गो जज है? कई गो रविदास लोग हैं? कई गो पासवान लोग हैं? नहीं है ना। तो इसे अब ये जनसंख्या बता रहे हैं, जब इन लोगों की जनगणना की रिपोर्ट आई तो इनके पेट में दर्द हो गया है। अब इन लोगों को मालूम है कि मेरी जनसंख्या इस तरह से बताई गई है, मेरी जनसंख्या मुट्ठी भर है और ये लोग इतने हैं, अभी कहीं ना कहीं ये हमारे ऊपर हावी होंगे, क्योंकि सदियों से ये लोग हावी होते आए हुए ना, शोषण करते आए हुए हैं 85% के लोगों पर। तो अब समय आ गया है, अब समझना पड़ेगा दलित समाज को। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं बिहार दस्तक। बिहार में कुछ दिनों से बहुत ये मांग था कि बिहार में जाति जनगणना होनी चाहिए, और जाति जनगणना हो भी गया, उसका सर्वे भी आ गया, उसका रिपोर्ट भी आ गया, और किस जाति के लोग कितने हैं उसके परसेंटेज के हिसाब से बता भी दिया गया है। और हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं बादल जी से इस मुद्दे पर बात करेंगे। बादल जी, बताइए, जो सर्वे रिपोर्ट आया है, जो मतलब बिहार में जितनी भी जातियां हैं उस जातियों को परसेंटेज के हिसाब से बताया गया है, लगता है आने वाले भविष्य में इन जातियों को लाभ मिलेगा। ये लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद करता है। पूरे दलित समाज उनकी जीवन भर ये बात, उनका जो है, उनकी जो है भूमिका जो रही, ये कदम जो रहा, उनका सब दिन मतलब उनका एहसान ये मतलब उनके पर रहेगा। एहसान इसलिए रहेगा कि ये सदियों से इसका इंतजार चल रहा था। अच्छा। कि ये जातीय जनगणना होनी चाहिए, और जातीय जनगणना से फायदा क्या होगा ये भी शायद आप समझते होंगे, या फिर आपके जो दर्शक होंगे ये भी समझ रहे होंगे। और लेकिन जातीय जनगणना का विरोध भी तेजी से हो रहा है, बहुत हो रहा है। जातीय जनगणना के लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी जनसंख्या कम पड़ गई है। वो लोग नहीं बोलेंगे, वो लोग नहीं इसलिए बोलेंगे क्योंकि जनसंख्या कम पड़ गई है। अच्छा। ये 3% वाले लोग, 5% वाले लोग, ये 85% वाले लोगों पे मतलब कि धाक जमा कर रखते हैं। हर क्षेत्र में जाके देख लीजिए। ये लालू प्रसाद यादव जी का जो चुनावी जो रणनीति था 2015 के आप चुनाव देखिएगा, लालू प्रसाद यादव जी साफ तौर पे एक मंच से बोले थे ये अगड़े बनाम पिछड़ों की लड़ाई है, ये संविधान बचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई को आप लोग को समझना है कि इस चुनाव में आप कैसे वोट करेंगे। ये लालू प्रसाद यादव का देन है। ये लालू प्रसाद यादव का देन है कि उन दलितों को आज वो अधिकार, आज वो कुर्सी, आज वो मुकाम तक आज जो पहुंचाए लोग हैं, आज जो कहीं ना कहीं विधायक मंत्री जो बना लोग है, वो लालू प्रसाद यादव और श्री तेजस्वी यादव, और कहा जाए तो नीतीश कुमार का बहुत बड़ा योगदान है कि आज जो है जातीय जनगणना की जो रिपोर्ट आई है वो दलित अति पिछड़ों की हकों के लिए हकों हुकूक में आया है। तो अब ये मानना पड़ेगा, पूरे दलित समाज को ये मानना पड़ेगा, आप समझना पड़ेगा कि जिस तरह से आपकी जनसंख्या बताई गई है, आपको हिस्सेदारी कैसे लेना है और कैसे बताना है। ये बताइए, एक बात समझिए, अब लोगों को ये लग रहा है जैसे प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आया, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ये लोग जाति जनगणना करके अब बिहार में काफी जातिवाद, लोगों कहते हैं कि बिहार में जातिवाद चरम सीमा पर है, चरम सीमा पर है, तो मतलब ये लोग पाप कर दिए। तो मोदी जी, ये कौन पाप आप कौन सा पाप पुण्य किए हैं, जो बताइए, पुण्य कौन सा किए हैं? अगर ये इन्होंने पाप किया है, अगर लोगों की जाति जनगणना हिस्सेदारी की बात की है, सामाजिक न्याय की बात की है, तो ये अगर दलितों ने अगर लालू प्रसाद यादव ने पाप किया है तो ये पाप को हम भी स्वीकार करते हैं। ये पाप हम बार बार करना चाहेंगे। अब समझ लीजिए जरा सा कि अब ये जो जनगणना की रिपोर्ट आई, मोदी जी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी, देख लीजिए, अब इस देश में जाति छिपाई जा सकती है क्या? नहीं। बताइए, लोग हर जगह जाइएगा तो देखिएगा उसमें जाति जनगणना, जाति का सर्टिफिकेट है।
जाति का सर्टिफिकेट है आपका, फॉर्म भरिएगा, जाति का सर्टिफिकेट मांगेगा, किस जाति का है आप, जहाँ जाइएगा वहाँ किस जाति का है आप। लेकिन उनकी भागीदारी देखिए जाके, आज लोग फॉर्म भरते हैं, नौकरी में जाते हैं, उन लोगों को हटा दिया जाता है, नाम जाति समझ के हटा दिया जाता है, लोगों को हटा दिया जाता है कि इस जाति का है, ये पासवान है, ये रविदास समाज से है, ये कोयरी है, ये धानुक है। ये लोग समझ में जाति समझ के लोगों को हटा दिया जाता है, क्योंकि उनकी भागीदारी उस जगह पे नहीं है। जितनी आज जनसंख्या बताई गई, भागीदारी उनको जगह पे नहीं मिला उनको। आज समझिए कहीं ना कहीं अगर भागीदारी मिली है, हिस्सेदारी बताई गई है, तो कहीं ना कहीं अब पूरे समाज को 85% के जो 90% के लोग हैं उनको समझना पड़ेगा। ये मुट्ठी भर लोग जो कब्जा करके रखे हुए हैं, आज देख लीजिए कॉलेजियम सिस्टम से लोग जज बने हुए हैं। बताइए, पढ़ लिख के बने हुए लोग जज पढ़ लिख के बने हुए हैं। इनका पूर्वज ऐसे बनता है, मतलब पंडित जी का बेटा पंडित जी ही रहेगा। अच्छा। पंडित जी का बेटा काम नहीं करेगा। पंडित जी का बेटा संस्कृत में वो पतरा बताएंगे, मतलब पूजा करवाएंगे, ये करवाएंगे। अरे एक दलित का बेटा भी संस्कृत पढ़ता है, उसको आप उससे पूजा क्यों नहीं करवाते हैं आप? तो ये जातिवाद है कि नहीं? ये लोग जातिवाद की बात करते हैं, और ये लोग जातिवाद की बात करते हैं जो खुद जातिवाद से घिरे हुए लोग हैं। आज भी इस देश में आज दलितों के ऊपर क्या शोषण हो रहा है, ये आप जानते हैं। समझ जरा सा कि एक एससी से आप एक राष्ट्रपति का बैठा दिए वहां सिंहासन पर, जिनको आप कुछ बोलने नहीं दीजिएगा। कई घटना दलितों पर हुआ, लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति को मतलब कि ज्ञापन लिख के दिया, बताया कि महामहिम राष्ट्रपति जी इस घटना को संज्ञान में लिया जाए, कुछ स्वीकार नहीं, कोई इस पे प्रतिक्रिया नहीं, मतलब समझिए कुछ नहीं। तो फिर कैसे राष्ट्रपति बना दिए? राष्ट्रपति जी का, महामहिम राष्ट्रपति जी का मैं सम्मान करता हूँ, कोई दोष नहीं है, लेकिन वो जिस जगह पे घिरी हुई है ना, उनको समझना चाहिए। उनको अभी भी समय है, वो अपने पावर में है, दिखा दे लोगों को। इन तानाशाही लोगों को दिखाना पड़ेगा। राष्ट्रपति जी अपना पद का जो सही मायने में उपयोग होता है ना, वो करके दिखाएं। इस देश में इन तानाशाही को औकात नहीं पता चल गया तो फिर कह दीजिएगा। अच्छा बादल जी, क्या लगता है कि इस देश में जितने भी संसाधन है, जितने भी जमीन है, जितने भी मतलब संसाधन है पूरे देश में, इस देश में 40% स्वर्णों का कब्जा है, तो क्या लगता है आने वाले दिन में जो दलित समाज के लोग हैं, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो इन चीजों से बहुत सदियों से दूर है, तो क्या आने वाले भविष्य में क्या इनको ये लाभ मिलेगा? यही तो बता रहे हैं कि अब बिहार में लोग जो कह रहे हैं ना कि जातिवाद हो रहा है, ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है, सबको भागीदारी की बात है, और भागीदारी का समय आ गया है। अब चुनाव का भी समय आ गया है। लोग बहुत सारे जुमलेबाजी भी करेंगे, बहुत सारे लोगों में लाएंगे कि इनके जो एजेंडा है, ये मेरा जो योजना है आपके हित में है, ये बहुत सारे लोग लाएंगे। अब लेकिन अब आप लोग को सोचना पड़ेगा, अब 85% लोगों को सोचना पड़ेगा कि अब जो चुनाव आने वाला है, इनके एजेंडे में मत फंसिएगा, इनके जुमलेबाजी में मत फंसिएगा। अब आपको समझना होगा कि जो आप समझिए जरा सा कि मुट्ठी भर लोग आज किस जगह पे जितना आपकी हिस्सेदारी है। अब बताइए 14% बताइएगा यादवों की जनसंख्या बिहार में 5 पॉइंट समथिंग पासवानों की है, 5 पॉइंट समथिंग रविदासों की है। तो वह 100% में 5% 5 गो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 5 गो लोगों को होनी चाहिए, 14 लोग यादवों के होने चाहिए। है यादव? बताइए जाके कोर्ट में बात कर रही है जज को, कई गो यादव लोग जज हैं, कई गो जज हैं, कई गो रविदास लोग हैं, कई गो पासवान लोग हैं? नहीं है ना। तो इसे अब ये जनसंख्या बता रहे हैं, जब इन लोगों की जनगणना की रिपोर्ट आई तो इनके पेट में दर्द हो गया है। अब इन लोग को मालूम है कि मेरी जनसंख्या इस तरह से बताई गई है, मेरी जनसंख्या मुट्ठी भर है, और ये लोग इतने हैं, अभी कहीं ना कहीं ये हमारे ऊपर हावी होंगे, क्योंकि सदियों से ये लोग हावी होते आए हुए ना, शोषण करते आए हुए हैं 85% के लोगों पर। तो अब समय आ गया है, अब समझना पड़ेगा दलित समाज को। समझिए जैसे नरेंद्र मोदी जी कौन जात के हैं जी? ये आप तक मालूम है? कभी जाते तो ओबीसी के बेटा कहते, कभी कहते दलित का बेटा है, कभी कहते फलाना का बेटा है। पता समझ में नहीं आ रहा भाई आप कौन जाति का है। अब जाति अब ठीक है, नरेंद्र मोदी जी रख दिए, दास रखते, पासवान रखते, कोई रखते, धानु रखते, ये सब आपको रखने में अरे किस जाति का है क्लियर तो करिए। कुछ हो क्लियर नहीं है ना, उनका सर्टिफिकेट का क्लियर हो रहा है, कुछ होगा क्लियर नहीं हो पा रहा है। खाली प्रधानमंत्री जी ओबीसी का बोल के ओबीसी के ऊपर जो शोषण कर रहे हैं ना, आने वाला पीढ़ी उनसे पूछेगा, क्योंकि अंतिम पड़ाव भी उनका समय जो होगा, वो समय प्रधानमंत्री मोदी जी को सब लोग उसी कैटेगरी में जानेंगे, जो कहीं ना कहीं देश को एक मतलब कि संविधान को खत्म करने में प्रधानमंत्री मोदी जी का पहला हाथ हो जाएगा। जब से इस देश में जाति जनगणना आया है, सर्वे आ गया, रिपोर्ट आ गया है, तो जितने भी स्वर्ण है, ब्राह्मण लोग हैं, इस जाति जनगणना का कुल का विरोध कर रहे हैं। कहा कि अब इस जाति में बांटा जा रहा है, बिहार को बर्बाद किया जा रहा है। हाँ, तो वही तो कर रहे हैं। ये ब्राह्मण जाति कौन बनाया जी? जाति कौन बनाया? हम जाति थोड़ी जाते हैं, दलित समाज के लोग जाति थोड़ी जाते हैं। उनके साथ में हमेशा से शोषण हो रहा है, हमेशा शोषण हो रहा है। आप बात करिए दलित समाज के लोग आज कितना शोषण से जूझ रहे हैं, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था से। और ये लोग बात करते हैं कि ये अछूत है, ये दलित है। अरे भाई साहब, आप बताइए कि आप जहाँ पूजा कराने जाते हैं, उनके घर में कभी खाना खाए हैं?
आपको खाना खाने में, उनके पैसे लेने में आपको शर्म नहीं लगता है, लेकिन उनके घर में खा नहीं सकते हैं आप, ये हमको मालूम है। लेकिन आप इसलिए नहीं खाएंगे कि ये अछूत लोग हैं, आप सदियों से इनको अछूत समझे हैं, तो ये हिंदू हैं कहाँ से बताइए? तो ये सवाल है आपके पास, ये जब इसका जवाब है आपके पास, हाँ ये सवाल हो सकता है कि ये लोग अछूत है, लेकिन इसका जवाब है आपके पास? नहीं होगा जवाब, क्योंकि आपने सब सदियों से इनके ऊपर शोषण किया, अछूत समझा है। तो ये हिंदू हुए कैसे? ये दलित है और दलित ही रहेंगे। अब समझिए जरा सा, लेकिन इंसानियत बनने की बाबा साहब अम्बेडकर को लोग मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब ने कहा था कि इस देश को समतामूलक समाज बनाना है और अंतरजातीय विवाह करनी है। समझिए जरा सा। अरे भाई साहब ये बताइए कि अब जनगणना की रिपोर्ट आई तो लोगों को परेशानी क्या हो रहा है? क्या परेशानी है भाई? आपको क्या दिक्कत हो रहा है? आप लोग जातिवाद खुद बना के रखे हैं, खुद जाति समझ के शोषण करते हैं, तो फिर दिक्कत कहाँ है आपको? परेशानी कहाँ हो रही?